Good morning, children. In EVS, we were doing chapter number 6, Foods We Eat. हमने इस चैप्टर को पढ़ लिया है अच्छे से. इसके जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो हम कर चुके हैं. देन मूव ऑन टू पेज नंबर 37. इसके ऊपर जो ये क्वेश्चन आंसर्स हैं ये हम कर लिए हैं हमने. ये क्वेश्चंस डिस्कशन वाले थे तो इन्हें कॉपी में नहीं लिखना था. मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज, 38 पेज. दिस इज़ अ स्मॉल स्टोरी ऑफ अ फैमिली, विपुल्स फैमिली. येस्टरडे मैंने आपको ये पढ़ाई थी कल प्रीवियस वीडियो में, वी हैव डन. उसके बाद इसके जो ये 2 क्वेश्चन आंसर्स हैं ये इनके आंसर जो हैं वो इसी स्टोरी में से थे. और इसके बाद ये 3 क्वेश्चन आंसर्स हैं. टोटल 5 क्वेश्चंस थे ये विपुल्स फैमिली के बारे में. प्रीवियस वीडियो में हम इसे कंप्लीट कर चुके हैं. टुडे वी विल डू दिस बैक एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर विच इज़ एट पेज नंबर 39 इन योर EVS टेक्स्ट बुक. सो आस्क योर एल्डर्स एंड फिल इन द टेबल. तो अपनों से बड़ों से ये क्वेश्चंस पूछने हैं और फिर अपनी बुक में पेंसिल के साथ ये फिल करने हैं. तो आप किसी से भी इन क्वेश्चंस के बारे में पूछ सकते हो. आपके घर में कोई भी एल्डर वन, आपकी मामा है, ब्रदर सिस्टर हैं, कुछ भी है. तो लेट अस स्टार्ट. इसमें बेटा क्या दे रखा है आपको? 3 चीज़ें हैं, चाइल्ड, यंग और ओल्ड. व्हाट कैन दे ईट, मतलब वो क्या चीज़ें खा सकते हैं. What can they not eat, और कौन सी चीज़ें वो खा नहीं सकते हैं. सो लेट अस स्टार्ट. बच्चे, चाइल्ड जो एक बेबी है, बच्चा है, तो वो क्या चीज़ें खा सकता है. तो मिल्क सबको पता है कि वो एक तो दूध पीता है, उसका मेन फूड जो होता है वो दूध है. उसके बाद है प्यूरीड पल्सेस. ध्यान से सुनना है, प्यूरीड पल्सेस. प्यूरीड पल्सेस हम किसे बोलते हैं? जो दालें होती हैं, कोई भी पल्सेस है, जैसे येलो दाल है, ब्लैक वाली है. तो हम क्या करते हैं, जो बॉइल्ड हमारे पास कोई भी दाल होती है, उबली हुई दाल होती है, उसे हम स्पून की हेल्प से या किसी भी वेसल की हेल्प से हम क्या करते हैं, उसे अच्छे से मैश कर लेते हैं. मतलब जैसे हम पटैटोज़ को मैश करके पराठों में डालते हैं, उनकी स्टफिंग करते हैं, उसी तरह से जो दाल के छोटे छोटे हमारे पास नोड्यूल्स होते हैं, उन्हें हम चम्मच की हेल्प से, स्पून की हेल्प से अच्छी तरह से मैश कर लेते हैं और उनकी एक लिक्विड फॉर्म में प्यूरी बना लेते हैं. जैसे कि आपने छोटे बच्चों को चम्मच के साथ ऐसी चीज़ें खाते देखा होगा, जैसे कि वो सेरेलैक्स होते हैं, ठीक है, उसे हम दूध में थोड़ा सा चम्मच के साथ मिक्स करते हैं एंड उनका वो बेबी फूड होता है, ठीक है. इसी तरह से जो छोटे छोटे साइज़ में जो सॉफ्ट वाली दालें आती हैं, तो हम उन्हें बॉईल करके उनमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके उसे चम्मच से मैश करते हैं, तो उसकी एक प्यूरी बना लेते हैं. दैट इज़ प्यूरीड पल्सेस. क्योंकि वो चबा तो सकता नहीं है, उसके दांत तो नहीं हैं, लेकिन वो धीरे धीरे उसे लिक्विड फॉर्म में खा सकता है. तो बच्चा मिल्क ले सकता है, प्यूरीड पल्सेस ले सकता है. और पॉरेज हम बोलते हैं खिचड़ी को, दलिया, खिचड़ी, ऐसी चीज़ों को हम पॉरेज बोल देते हैं. पॉरेज फॉर्म में हम उन्हें खाते हैं. बेसिकली खिचड़ी ही होती है एक तरह से, जिसमें कि दाल और चावल का मिक्सचर होता है, और वो आपको पता है कि नहीं चबा सकता, तो हम उसे इतना ज़्यादा बॉईल कर देते हैं कि उसके जो छोटे छोटे नोड्यूल्स हैं, उसके जो पीसीज हैं वो ख़त्म हो जाते हैं. वो एक तरह से थिक फॉर्म में एक लिक्विड बन जाता है और स्पून की हेल्प से धीरे धीरे बेबी वो भी खा सकता है. उसके बाद है चाइल्ड. ये चीज़ें खा सकते हैं, व्हाट कैन दे ईट. और अब वो चीज़ें हैं जो वो नहीं खा सकते. कौन सी चीज़ नहीं खा सकते जो छोटे बच्चे हैं? चपाती, यानी कि रोटी नहीं खा सकते, क्योंकि रोटी खाने के लिए उनके पास दांत होने चाहिए एंड दे डोंट हैव टीथ. नट्स, जितने भी नट्स हैं हमारे पास, कैशू नट्स हैं, ग्राउंड नट्स हैं, और कोई चने हैं, कोई भी ऐसी चीज़ें जो हार्ड हैं वो नहीं खा सकते. उसके बाद फ्रूट्स, जब तक उनके दांत नहीं आते तो वो फ्रूट्स भी नहीं खा सकते. ओके. आगे है यंग. जो यंग लोग होते हैं, जवान लोग होते हैं, बच्चे से बड़े. यहाँ पे पिक्चर भी बनी हुई है, तो बच्चे से तो वो बड़े हैं लेकिन अभी ओल्ड एज में नहीं आए हैं. तो जो यंग लोग हैं वो क्या क्या खा सकते हैं? चपाती खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, नट्स और वेजिटेबल्स खा सकते हैं, क्योंकि दे हैव स्ट्रॉन्ग टीथ, वो आसानी से किसी भी चीज़ को चबा सकते हैं. एंड व्हाट कैन दे नॉट ईट. वो कौन सी चीज़ें नहीं खा सकते? तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, क्योंकि वो बताया गया है कि वो यंग हैं, उनके टीथ जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं, तो दे कैन ईट एवरीथिंग. नेक्स्ट इज़ ओल्ड. तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा है कि जो विपुल की दादी माँ है वो कोई चीज़ चबा नहीं सकती हैं, और वो चपाती को और ब्रेड को दाल के अंदर
छोटे छोटे पीसीज में सोक करके रखती हैं पहले, ताकि वो खाना जो है वो सॉफ्ट हो जाए। तो उसके बाद वो उसे चबाने के लिए धीरे धीरे मतलब उसे खाती हैं। तो जो ओल्ड लोग होते हैं, बुज़ुर्ग लोग होते हैं, वो ब्रेड को या चपाती को थोड़ी देर पहले दाल में या किसी भी वेजिटेबल में, मिल्क में सोक करके रखते हैं, ताकि खाने के लिए उन्हें ईजी हो जाए, वो सॉफ्ट हो जाती है। और वो राइस भी खा सकते हैं धीरे धीरे, ठीक है, क्योंकि वो चबाना थोड़ा ईजी होता है। और व्हाट कैन दे नॉट ईट, कौन सी चीज़ें वो नहीं खा सकते? हार्ड फ्रूट्स, जैसे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, कोई भी सख्त हैं जैसे अमरूद है, ऐसी चीज़ें वो नहीं खा सकते। नट्स नहीं खा सकते। स्टेल चपातीज़ होता है जो बासी रोटियां होती हैं, जैसे मान लो सुबह की बनी हुई रोटियां हैं, तो वो शाम तक थोड़ी हार्ड हो जाती हैं, तो उन्हें खाने में प्रॉब्लम आती है क्योंकि उनके दांत नहीं हैं। सो दिस वॉज अबाउट थिंग्स दैट वी कैन और कैन नॉट ईट। ये वो चीज़ें हैं जो हम खा सकते हैं या फिर नहीं खा सकते। डू वी ईट ऑल द थिंग्स? नो। लेट अस टॉक अबाउट दोज थिंग्स दैट वी डू ईट। तो अभी ऑफनली हम जो चीज़ें खाते हैं, हम उन चीज़ों पे सर्कल करेंगे। आपके पास ब्लू कलर में एक रिबन दिया गया है, यहाँ पे कुछ चीज़ों के नाम हैं, जैसे राइस, व्हीट, मेज़, मिलेट, बार्ले, ओट्स। तो इनमें से जो चीज़ें हम अक्सर खाते हैं, हम उन पे सर्कल करेंगे। ओके, मोस्ट ऑफ आर फूड इज़ मेड ऑफ दीज थिंग्स। अभी हमारा जो मैक्सिमम खाना है वो इन चीज़ों से बनता है, जैसे कि गेहूं की रोटी, सबके घर में गेहूं की रोटी बनती है, डेली हम खाते हैं। राइस, चावल भी हम अक्सर खाते हैं। मेज़, मकई है जो वो पंजाब में बहुत फेमस है, ये भी एक फ्लोर है, मेज़ फ्लोर, हम जिसे कॉर्न फ्लोर बोलते हैं। सो इन चीज़ों के ऊपर हम सर्कल करेंगे, क्योंकि उन्होंने पूछा है कि थिंग्स दैट यू ईट ऑफनली, अक्सर आप जिन चीज़ों को खाते हैं। मूव ऑन टू पेज नंबर 40। फाइंड आउट वेयर ईच ऑफ थिंग्स इज़ ईटन मोर। अब हमें ऐसी जगह के नाम बताने हैं जहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा खाई जाती हैं। जैसे कि वीट है, वीट को हम गेहूँ बोलते हैं, तो वीट मैक्सिमम कहाँ पे होती है? पंजाब में, यूपी में और दिल्ली में। यहाँ पे लोग जो हैं वो गेहूँ की रोटी, पराठे, ये चीज़ें खाते हैं। राइस चावल हैं, धान जिसे हम बोलते हैं, वो बिहार में, हिमाचल प्रदेश में और केरला में मैक्सिमम है। इसी तरह से मेज़, जिसे हम मकई बोलते हैं, ये भी पंजाब, यूपी और राजस्थान में मैक्सिमम है। मिलेट्स, यूपी, राजस्थान और पंजाब। तो ये आपको पेंसिल से ही अपनी बुक में फिल करना है, नो नीड टू राइट इन योर नोटबुक। नेक्स्ट, वी नॉट ओनली ईट डिफरेंट थिंग्स बट वी ऑल्सो यूज़ द सेम थिंग्स टू प्रिपेयर अ वेराइटी ऑफ फूड्स। तो हमें पता है कि एक चीज़ से हम बहुत सारी डिशेस बना सकते हैं। जैसे हमारे पास राइस है, तो राइस से हम डोसा बना सकते हैं, पुलाव, खीर, बिरयानी और भी काफ़ी चीज़ें बना सकते हैं। ऐसे ही वीट, गेहूँ है, जो गेहूँ से हम चपाती बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, पूरी, कचौरी, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो आप यहाँ पे उन चीज़ों के नेम लिख सकते हैं। 4 नेम्स यहाँ पे ऑलरेडी लिखे हुए हैं, और जो ये 2 खाली स्पेसेस हैं, ब्लैंक स्पेसेस हैं, इस पर आप कोई भी नेम लिख सकते हो। नेक्स्ट है लाइक्स एंड डिसलाइक्स। अभी खाने में ये तो नहीं है कि हमें सारी ही चीज़ें पसंद होती हैं, कुछ चीज़ें हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जैसे हमारे घर में कई बार कोई ऐसी सब्ज़ी बन जाती है जो हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, ठीक है। और कुछ चीज़ें हमें इतनी पसंद होती हैं कि वो हमारी फेवरेट बन जाती हैं, कि हम उन्हें बार बार खाना चाहते हैं। तो सभी बच्चों की जो लाइक्स और डिसलाइक्स हैं वो अलग अलग होती हैं। तो यहाँ पे लाइक में 3 कॉलम्स आपके पास बने हुए हैं। जो चीज़ें आपको, फूड आइटम्स जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं, आपने यहाँ पे लिखनी है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है खीर, पालक पनीर, पराठे। तो ये हो गए लाइक्स, जो मुझे पसंद है। और डिसलाइक्स में जो भी चीज़ें नहीं पसंद है, जैसे ब्रिंजल है, टर्निप है, लेडी फिंगर है, तो ये डिसलाइक्स में। यहाँ पे सभी अपना अपना आंसर लिखेंगे, कौन सी चीज़ें आपको पसंद हैं और कौन सी नहीं पसंद है। नेक्स्ट इज़, आर योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स सिमिलर टू दैट ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स? नो। तो हमारी जो खाने की चॉइस है वो कभी भी ज़रूरी नहीं है कि हमारी फैमिली में सबसे मैच हो। योर फ्रेंड्स की चॉइस भी अलग होती है। किसी को पिज़्ज़ा पसंद है, किसी को पराठे पसंद है, तो किसी को बर्गर पसंद है, ठीक है। तो जो ये चॉइसेस हैं ये सिमिलर नहीं होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक फैमिली में अगर 5 फैमिली मेम्बर्स हैं तो वो सबको सेम फूड ही पसंद होगा। So this was all about today's back exercise of chapter number 6, foods we eat.
उसके बाद लास्ट में आपको 41 पेज के ऊपर 3 बच्चों की फ़ोटो दी हुई है, लिचन, थॉमस एंड जूनी। ये क्या बता रहे हैं इनके बारे में, ये 4-4 लाइंस लिखी हुई हैं। इसमें क्या बताया गया है कि ये अलग अलग जगह पे घूमने गए थे और जो फूड ये अक्सर खाते थे वही फूड इन्होंने वहाँ पे जाके ऑर्डर किया, लेकिन जब इन्होंने वो खाया तो उसका जो टेस्ट था वो बिल्कुल डिफरेंट था। ठीक है, जैसे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई लिव इन हांगकॉन्ग। लिचन बोलती है कि मैं हांगकॉन्ग में रहती हूँ। माई मदर एंड आई बोथ लव टू ईट स्नैक्स। तो मेरी मदर को और मुझे जो स्नैक्स हैं वो बहुत पसंद है। अभी आपको सुन के हैरानी हो रही होगी, लेकिन हांगकॉन्ग में जो स्नैक्स हैं वो एक डिश है। मतलब आम तौर से जैसे हमारे यहाँ पे पोटैटोज़ की सब्ज़ी बनाई जाती है, कैरेट्स की बनाई जाती है, वैसे ही वहाँ पे स्नैक्स जो हैं वो लोग खाते हैं उन्हें। Whenever we feel like eating snakes, जब भी हमारा स्नैक्स खाने का मन करता है, so we go to a nearby hotel and eat ling hu fen। तो हम वहाँ पे जाते हैं इस होटल में और ये डिश खाते हैं। तो ये डिश आपको पता चल रहा है किस चीज़ से बनी है, ये स्नैक से बनी है। ठीक है, तो ये हांगकॉन्ग का कल्चर है, एक बच्ची अपने बारे में बता रही है। नेक्स्ट इज़ आई लिव इन कश्मीर। तो जूनी बोलती है कि मैं कश्मीर में रहती हूँ। आई लाइक फ़िश कुकड इन मस्टर्ड ऑयल। मुझे फ़िश खानी पसंद है मस्टर्ड ऑयल में। मस्टर्ड ऑयल हम किसे बोलते हैं, सरसों के तेल को। वंस वी हैड गॉन टू गोवा। एक बार हम गोवा गए थे। वी एट फ़िश देयर। मैंने वहाँ पे भी हमने फ़िश खाई थी। बट इट टेस्ट वेरी डिफरेंट। लेकिन जो उसका स्वाद था, जो उसका टेस्ट था वो बिल्कुल अलग था। माई मदर सैड दैट इट वॉज सी फ़िश कुकड इन कोकोनट ऑयल। तो मेरी मम्मा ने मुझे बताया कि जो ये फ़िश है ये कौन से ऑयल में बनाई गई है, कोकोनट ऑयल में बनाई है। तो ऑयल चेंज करने की वजह से जो फ़िश का टेस्ट था वो बिल्कुल इट हैड टू बी डिफरेंट। नेक्स्ट लास्ट इज़ आई लिव इन केरला। तो थॉमस बोल रहा है कि मैं केरला में रहता हूँ। आई रियली लाइक टू ईट 2 थिंग्स। मुझे 2 चीज़ें खानी हैं जो वो बहुत पसंद हैं। बोथ ग्रो इन आवर कोर्टयार्ड। तो जो हमारे घर के आगे खाली जगह होती है उसे हम कोर्टयार्ड बोलते हैं, और जो हमारे घर के पीछे खाली जगह होती है हम उसे बैकयार्ड बोलते हैं। 1 ग्रोज ऑन अ टॉल ट्री। एक जो है हमारे घर के कोर्टयार्ड में लंबे से पेड़ के ऊपर लगती है, उसका नाम क्या है, कोकोनट। आपने कोकोनट ट्री देखा होगा, बहुत ही लंबा ट्री होता है। कोकोनट बहुत ऊपर दूर जाके लगते हैं। एंड द अदर अंडरग्राउंड। और जो दूसरी चीज़ मुझे पसंद है वो कहाँ पे लगती है, ज़मीन के अंदर, रूट्स के नीचे, मिट्टी के अंदर, अंडरग्राउंड लगती है। इट इज़ ग्रेट टू ईट बॉइल्ड टैपियोका। तो उसका नाम क्या है, टैपियोका। टैपियोका बेसिकली क्या है, आप इंटरनेट पे उसकी फ़ोटो भी देख सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में सेंड भी कर दूँगी। टैपियोका एक शक्करकंदी टाइप की एक डिश होती है, पोटैटो जैसी कैटेगरी में वो आती है। लेकिन जैसे पोटैटो राउंड राउंड होते हैं तो टैपियोका लंबे में होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है। काफ़ी बच्चों ने वो खाई भी होगी। तो टैपियोका खाना उसे बहुत पसंद है कोकोनट की कड़ी के साथ, जिसे हम चटनी बोलते हैं। ठीक है, तो कोकोनट की चटनी के साथ उसे बॉइल्ड टैपियोका खाना बहुत पसंद है। और वो क्या बता रहा है कि एक चीज़ बिल्कुल ज़मीन के अंदर लगती है और एक चीज़ ज़मीन के बहुत ऊपर लंबे से प्लांट के ऊपर लगती है। सो इट टेस्ट वेरी गुड। तो उसे उसका टेस्ट बहुत पसंद है। तो ये अलग अलग बच्चों का कल्चर है। तो आपने क्या करना है, डिस्कस कल्चरल डाइवर्सिटी इन फूड। आपने अपने अपने कल्चर के बारे में बताना है कि जैसे हम पंजाब में रहते हैं, हमें ये चीज़ें खाते हैं, यहाँ पे यहाँ की स्पेशलिटी ये है। तो जहाँ जहाँ से आप आए हैं, जैसे कुछ बच्चे क्लास में कहीं से आए हैं, कोई मध्य प्रदेश से भी आया है अभी न्यू एडमिशन्स में, ठीक है, कोई केरला साइड से आया है बच्चा, अभी अभी कोई जो हमारी क्लास में एडमिशन हुई है वो रांची से आए हैं। तो सभी बच्चों का जो कल्चर है वो अलग अलग है। उनके घर में और उनकी फैमिलीज़ में डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन होने की वजह से जो डिशेज़ हैं वो भी हमारी अलग अलग हैं। जैसे पंजाब की फ़ेमस डिश क्या है, सरसों का साग, मकई की रोटी। ठीक है, कश्मीर में कुछ और है, केरला में कुछ और है। तो सबका कल्चर अलग अलग है। तो जो नेक्स्ट लाइव क्लास होगी उनमें मैं क्या करूँगी, आप सभी बच्चों से आपके कल्चर और फूड और उसके टेस्ट के बारे में डिस्कशन करेंगी। तो आपका चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। लास्ट पेज एक छोटी सी एक्टिविटी है, इसे वैसे आप खुद भी कर सकते हो। व्हाट आर द रीजंस दैट डिसाइड व्हाट वी ईट। जब हम किसी चीज़ को खाते हैं तो उसे खाने के कुछ रीजंस होते हैं कि हम वो चीज़ क्यों खा रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज़ ईज़िली अवेलेबल, जो हमें आसानी से मिल जाता है,
व्हाट वी कैन बाय, जो हम खरीद सकते हैं, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, जो हमारे कस्टम्स होते हैं, जो हमारी फैमिलीज़ में खाते हैं, बनाते हैं, जैसे त्योहारों में या ऑफनली जो भी। व्हाट इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ, या फिर हम उस चीज़ को तब खाते हैं जब वो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी है, न्यूट्रिशियस है। आवर चॉइस एंड टेस्ट, और कभी कभी हम चाहे वो चीज़ हेल्दी ना भी हो, टेस्ट के लिए, अपनी चॉइस के लिए, जैसे फ़ास्ट फूड कभी कभी खाते हैं। तो ये सारी रीजंस हैं कि हम किसी चीज़ को क्यों खाते हैं। लास्ट, नेम ऑफ सम थिंग्स आर गिवन बिलो, यहाँ पे कुछ चीज़ों के नाम आपको दिए गए हैं। इन्होंने हमें ये बोला है कि जो चीज़ें एडिबल हैं, जो चीज़ें हम खा सकते हैं, उनके आगे हमें टिक लगाना है, और जो चीज़ें हम नहीं खा सकते उसके आगे हमें क्रॉस लगाना है। तो ये चीज़ें हैं जैसे बनाना फ्लावर्स हैं, लोटस स्टेम है जिसे हम कमल ककड़ी बोलते हैं, तो उसका अचार भी काफ़ी बच्चों ने खाया होगा। ड्रमस्टिक फ्लावर्स हैं, मशरूम है, तो ये सभी चीज़ें हम खा सकते हैं। और जो चीज़ें हम नहीं खा सकते हैं, जैसे कि ग्रास क्या होता है? घास। हम ह्यूमन बींग्स घास नहीं खा सकते क्योंकि वो हमें डाइजेस्ट ही नहीं होता। जो वो डाइजेस्ट होने के लिए होना चाहिए वो हमारी बॉडी के अंदर है ही नहीं, ठीक है। तो ग्रास हमें डाइजेस्ट ही नहीं होता। तो जो चीज़ें हम नहीं खा सकते उसके आगे हमें क्रॉस लगाना है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ EVS क्लास वर्क. You have to do it with pencil in your textbook only, no need to write in your notebook. Thank you class and have a nice day.